बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी मटन कोयला कढ़ाई बनाने की रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप इस ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी और बहुत ही ज़्यादा अलग अंदाज में बनाना सिखाऊंगी अपने स्टाइल में। और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी 1 लीटर के करीब पानी ले लेंगे और तकरीबन भी इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी में। और इसके बाद हम इसमें तकरीबन भी 750 ग्राम के करीब इसमें हमने जो है वो गोश्त ले लिया है। और ये मटन के गोश्त में जो है वो ज़्यादातर हड्डियाँ होती हैं, तो इसलिए हमने मटन का गोश्त ही लिया है। इसकी लिड लगा के तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के लिए अच्छी तरह से गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक गोश्त गल रहा है तब तक हम ड्राई मसाले जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, यानी कि खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। एक पैन में हमने तकरीबन भी 1 टेबल स्पून साबित धनिया ले लिया है। 1 टीस्पून के करीब इसमें हमने लौंग ले ली हैं। 2 अदद जो है वो बड़ी इलायची ले ली हैं। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने काली मिर्च ले ली है साबित और 1 टेबल स्पून शाहजीरा ले लिया है। इन तमाम को लाइट सा जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेंगे, अच्छा सा जो है वो भून लेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू निकल के आ जाए। इतना इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे। 10 से 12 गोल लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं और इन तमाम को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल लाइट सा सौते कर लेंगे। एक अच्छी सी खुशबू निकल के आ गई है और अब हम इसे जो है वो ग्राइंडर मशीन में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखें जी, हम इसे ग्राइंडर मशीन में ऐड कर देंगे और अच्छा सा जो है वो इसे ग्राइंड कर लेंगे। तमाम मसालों इसके अंदर हम ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारा जो है वो मसाले अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। और अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देंगे पाउडर फॉर्म वाले। और अब हम इसमें तकरीबन भी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बेहतरीन सा जो है वो कढ़ाई मसाला बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी इसे घर में बना के महफूज करके रख सकते हैं। ये बेहतरीन सा हमारा जो है वो कढ़ाई मसाला बनकर रेडी हो चुका है। इस मसाले को चिकन, बीफ, मटन तीनों तरह की कढ़ाई में ऐड करके अच्छी तरह से बना के रेडी कर सकते हैं। अब हम एक पैन में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब घी ऐड कर देंगे। हम इस कढ़ाई को जो है वो घी में बना के रेडी करें, आप चाहें तो तेल में भी बना के रेडी कर सकते हैं। मैंने तकरीबन भी 1 प्याली के करीब इधर घी ले लिया है इसमें पैन में और तकरीबन भी 2 से 3 अदद इस तरह से चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सिंपल कट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो रिंग टाइप में इसे कट किया है और इसे अच्छी तरह से हम सौते कर लेंगे, ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं थोड़ी नरम हो जाएगी। तो इसमें हम तकरीबन भी 2 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद इस तरह से कट किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ जो है वो छिलका रिमूव करने के बाद टमाटरों को इस तरह से कट करके ऐड किया है। आप चाहें तो छिलका समेत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाद में छिलका निकालना पड़ता है तो वो काफ़ी सारा जो है मसाला ज़ाया हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले से ही जो है वो छिलका रिमूव कर देती हूँ। और जब भी हमने कोई ऐसा सलाद बनाना हो जिसके अंदर जो है वो प्यूरी ऐड की जाए तो उसके अंदर वो छिलके भी ऐड करने के बाद तकरीबन 1-2 टमाटर ऐड करने के बाद उन तमाम टमाटर और छिलकों को अच्छी तरह से जो है मैं पीस लेती हूँ, यानी कि ग्राइंड कर लेती हूँ, प्यूरी बना लेती हूँ। तो इस तरह से टमाटर के जो छिलके होते हैं वो भी ज़ाया नहीं होते, इस तरह से जो है वो प्यूरी बनकर रेडी हो जाते हैं। तो ये देखें जी, प्याज और टमाटर हमारी कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। और अब हम गोश्त को देख लेते हैं, गोश्त हमारा कितनी अच्छी तरह से गल चुका है, देख सकते हैं आप। ये जो थोड़ा सा पानी है इसे हम रहने देंगे ताकि जब हम मसाला अच्छी तरह से फ्राई करें, यानी कि मसाला भूनें, तो इसके अंदर जो है वो मसाला और इसका टेस्ट बहुत अच्छी तरह से आ जाए। और अब हम इस स्टेज पे गोश्त के अंदर जो हमने प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से नरम किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से मसाले को अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स करने के बाद जो हमने ड्राई मसाले को अच्छी तरह से ग्राइंड किया था वो इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि दरदरे फॉर्म में तमाम मसाले इसमें हम ग्राइंड किए हुए ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, बेहतरीन से मसाले जो है वो मिक्स हो चुके हैं गोश्त में। और अब हम इसे ढक्कन ढक के तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखें जी, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। बेहतरीन तरीके से जो है हमारा मटन गोश्त बनकर रेडी हो चुका है, यानी कि मटन कोयला कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है।
ये देख सकते हैं आप। अगर आपको ग्रेवी रखनी हो तो आप इस स्टेज पे जो है वो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जो है वो ग्रेवी नहीं रखी है। बिल्कुल जो है वो अच्छा सा बुना हुआ जो है हमने कोयला कढ़ाई बना के रेडी करनी है, तो इसलिए हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। और अब हम इस स्टेज पे इसमें बारीक कट की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे, बारीक कट की हुई अदरक ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम कोयला कढ़ाई में बेहतरीन सा स्मोक दे लेंगे। एक कटोरी के ऊपर इस तरह से हमने चारकोल ऐड कर दिया है देखता हुआ। उसके ऊपर जो है हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर देंगे और एक मज़ेदार सा एक बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो स्मोक दे लेंगे कोयला कढ़ाई में। और ये बहुत ही बेहतरीन सी हमारी जो है वो कोयला कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कोयले को हम तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर ही बाहर निकाल लेंगे सालन से। तो आप भी इसी तरह से कर लिया करें। ज़्यादा देर स्मोक देने से जो है वो सालन में करवाहट आ जाती है, इसलिए हम 2 से 3 सेकंड के अंदर ही अच्छी तरह से स्मोक देने के बाद इसे हम निकाल लेंगे कोयले को बाहर। तो ये देखें जी बेहतरीन सी हमारी कोयला कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।